रात के करीब 3:33 हो रहे थे और मैं अपने गांव के घर की छत पर सो रहा था। सब लोग सो चुके थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंख अचानक खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मेरा नाम राम है और जो कहानी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच है और शायद आज भी चल रहा है। ये बात उन दिनों की है जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है रामपुर खेड़ा। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि दिन में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी गांव का अपना ही एक अलग मजा होता है। मैं वहां सिर्फ घूमने गया था, थोड़ा रिलैक्स करने, शहर की टेंशन से दूर। हम शाम के टाइम गांव पहुंचे थे। आसमान लाल हो रखा था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में मिट्टी की एक अजीब सी खुशबू थी। सब लोग बहुत खुश थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब मिलने आए। हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन से ही मुझे एक अजीब सा फील हुआ, जैसे ये गांव जितना शांत दिख रहा है उतना है नहीं। हमारे गांव में मुश्किल से 80 से 100 घर होंगे और उनके अलावा चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत, दूर तक फैली हुई जमीन और गांव के एक साइड पर एक सरकारी खाली जमीन जहां कोई जाता नहीं था। पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर अगले दिन मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, बचपन के यार। उनके साथ घूमना फिरना, बातें करना और खूब हंसी मजाक। पता ही नहीं चला कब पूरा दिन निकल गया। दिन ऐसे बीतने लगे, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और मुझे एहसास तक नहीं हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन एक दिन जब मैं और मेरा दोस्त गांव के उस साइड से घूमते हुए जा रहे थे, तभी हमने देखा कि जो सरकारी खाली जमीन थी वहां कुछ लोग जमीन को नाप रहे थे। हम रुक गए, थोड़ा दूर से देखने लगे। गांव में ऐसे काम होता ही रहता है। किसी ने वह जमीन खरीद ली थी। उस वक्त तो हमें ये एक नॉर्मल सी बात लगी और हम वहां से चल गए। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही जगह कुछ दिनों बाद हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। उस दिन के बाद मैं रोज उस जगह पर नजर रखने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मन बार बार वहीं खींचा चला जाता था। कुछ दिनों में वहां घर बनने का काम शुरू हो गया। सुबह उठते ही मैं देखता, शाम को लौटते वक्त भी मैं देखता। ईंट पर ईंट रखी जा रही थी और धीरे धीरे एक घर खड़ा हो रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि गांव में जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता था तो लोग आते जाते हैं, बातें होती हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ बिल्कुल चुपचाप हो रहा था। काम हो रहा था लेकिन कोई आवाज नहीं थी, जैसे सब कुछ जल्दी में हो रहा हो, जैसे किसी को बस घर खड़ा करना है बिना किसी से मिले। मैं कई बार वहां रुक कर देखता, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में हल्का सा डर लगने लगता और मैं वहीं ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे वह घर तैयार हो गया। बिल्कुल सिंपल सा घर, सिर्फ ईंट की दीवारें, बिना प्लास्टर के, ऊपर सीधा लेंटर और आसपास बिल्कुल सन्नाटा। गांव के बाकी घरों से वह थोड़ा सा अलग लग रहा था, जैसे वहां कुछ अधूरा हो या कुछ छुपाया गया हो। कुछ ही दिनों में वहां लोग रहने आ गए। मैं पहली बार उन्हें तब देखा जब मैं मार्केट जा रहा था। एक आदमी, उसकी बीवी और उनके 2 छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी। दूर से देखने पर तो सब नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन जब वह औरत मेरी तरफ से गुजरी तो 1 सेकंड के लिए उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं, जैसे वह मुझे देख नहीं रही है बल्कि मेरे अंदर तक देख रही है। मैंने तुरंत नजर हटा ली और आगे बढ़ गया। उस दिन के बाद मैं जब भी उस घर के पास से गुजरता हूँ मुझे बहुत अजीब फील होता है।
जैसे कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी लगता है जैसे घर के अंदर से कोई पर्दे के पीछे खड़ा हो और मुझे देख रहा हो, लेकिन जब ध्यान से देखता हूं तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन मैं और मेरा दोस्त वहां से गुजर रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी मेरी नजर उस घर के पीछे चली गई, और जो मैंने देखा उसने मेरी सारी हंसी एक सेकंड में रोक दी। वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। पहले मुझे लगा कोई लकड़ी या पत्थर होगा, लेकिन जब हम थोड़ा पास गए तो पता चला वह किसी जानवर की हड्डी थी, सूखी हुई, और उसके आसपास की मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे वहां कुछ दबाया गया हो। मेरे एक दोस्त ने धीरे से कहा, भाई ये नॉर्मल नहीं लगता। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और बिना कुछ बोले वहां से धीरे धीरे वापस आ गए। उस दिन के बाद उस घर को देखकर सिर्फ अजीब फील नहीं होता, अब डर भी लगने लगा था। और हमें तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है। उस दिन के बाद हम सब के दिमाग में वही सीन घूम रहा था, वो हड्डी और उस घर का एक अजीब सा माहौल। अगले ही दिन हमने ये बात गांव के कुछ लोगों को बताई। पहले तो सब हमें सीरियसली नहीं ले रहे थे। किसी ने हंसकर टाल दिया, किसी ने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग बस ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन कुछ लोग बस चुप रहे। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर जो डर था वह साफ साफ बता रहा था कि उस दिन के बाद हमने उस घर के पास जाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरी नज़र फिर भी उसी तरफ चली जाती थी, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो। दिन बीत रहे थे और अब मुझे गांव आए हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। अब वापस जाने का टाइम आ गया था। सिर्फ 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी। मैं अपनी पैकिंग में लग गया, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। उस रात हम सब ने खाना खाया और गर्मी की वजह से हमेशा की तरह छत पर सोने चले गए। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे और गांव में गहरी खामोशी थी। सब लोग धीरे धीरे सो गए थे, लेकिन मेरी आंख पता नहीं कब खुल गई। मैं सीधा उठकर बैठ गया। मैं आसपास देखा, सब सो रहे थे। हवा भी बिल्कुल बंद ही थी, और उस सन्नाटे में मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, बहुत धीरे, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो वो आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ। मेरा हाथ ठंडे पड़ गए, दिल जोर से धड़कने लगा। मैं डर गया था, इसलिए मैं तुरंत अपने पास सोए हुए रमेश को जगाया। भाई उठ, सुन तू। वह नींद में था। उसने आंखें आधी खोली और बोला, पागल है क्या, सो जा। लेकिन इस बार मैंने उसे जोर से हिलाकर उठा दिया। भाई ध्यान से सुन, कोई आवाज आ रही है। अब उसने भी गौर से सुना। कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ भाई, आवाज तो आ रही है। अब हम दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। हम धीरे से उठे और बिना किसी को जगाए छत से नीचे उतर आए। रात का सन्नाटा और गहरा होते जा रहा था। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन वो आवाज अब भी आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ पढ़ रहा हो। हम दोनों उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। और फिर अचानक हम दोनों रुक गए, क्योंकि वो आवाज सीधा उसी नए घर से आ रही थी। घर के अंदर पूरा अंधेरा था, लाइट बंद थी, लेकिन अंदर कहीं से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। और उस रोशनी में हमें एक शैडो दिखाई दी।
किसी इंसान की परछाई, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। वह अजीब तरीके से हिल रही थी, कभी आगे कभी पीछे, जैसे कोई कुछ कर रहा हो या कोई रिचुअल चल रहा हो। और सबसे डरावने वाली बात, वो आवाज वो वहीं से आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बिना कुछ बोले। मैंने धीरे से इशारा किया, भाई यहाँ से चलते हैं। और हम दोनों चुपचाप वहां से वापस आ गए। उस रात हमने किसी को कुछ नहीं बताया। डर इतना ज्यादा था कि हम खुद ही समझ नहीं पा रहे थे कि हमें क्या हो गया। हम दोनों वापस छत पर आए और लेट गए, लेकिन नींद नींद तो जैसे गायब ही हो चुकी थी। दिल में बस वही सीन घूम रहा था, वो दिया, वो शैडो और वो आवाज। पता नहीं कब आंख लगी, और सुबह जब आंख खुली तो छत पर कोई था ही नहीं, ना घर के अंदर। सब लोग गायब थे। मेरा दिल एकदम से घबरा गया। मैंने तुरंत रमेश से पूछा, भाई सब लोग कहाँ गए? तभी अचानक एक जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई टूट कर रो रहा हो। हम दोनों तुरंत नीचे भागे, और जब बाहर निकले तो देखा वह आवाज उसी नए घर से आ रही थी। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी, पूरा गांव वहां जमा था। हम भी डर डर कर वहां पहुंच गए, और जो पता चला उसने हमारी सांसें रोक दी। उस घर का आदमी रात में ही मर चुका था। उसके बच्चे जोर जोर से रो रहे थे। लोग उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन मेरी नजर उसकी पत्नी पर जाकर रुक गई। वो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, बिल्कुल चुप। ना कोई आंसू, ना दर्द, ना शोक, बस एक अजीब सी शांति, जैसे उसे सब पता हो, जैसे ये सब पहले से लिखा हुआ हो। मुझे उस वक्त उसकी आंखों में देखकर कल रात वाली शैडो याद आ गई। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उस दिन के बाद गांव का माहौल बदल ही गया। लोग धीरे धीरे उस घर से दूर रहने लगे। कोई सीधा कुछ नहीं बोलता था, लेकिन सबके चेहरे पर एक ही सवाल था, कल रात क्या हुआ था? रात को मैं और रमेश फिर से बैठकर बात कर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, भाई तुझे नहीं लगता ये सब उस औरत की वजह से हो रहा है? रमेश ने तुरंत मना कर दिया, नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। तभी हमारी बात चाचा ने सुन ली। उन्होंने हमें डांट दिया और कहा कि बेकार की बातें मत किया करो, सो जाओ। और वो वापस लेट गए। लेकिन इस बार नींद किसी को नहीं आ रही थी, और अंदर ही अंदर हमें पता था कि ये सब अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। उस घटना के बाद पूरा गांव बदल गया था। दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखने की कोशिश होती थी, लेकिन जैसे ही शाम होती थी, लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी से बंद कर देते थे। बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे, और सबसे अजीब बात, कोई भी उस नए घर के पास से नहीं गुजरता था, जैसे सबने उसे चुपचाप इग्नोर कर दिया हो। लेकिन डर वह सबके अंदर था, और सबसे ज्यादा मेरे अंदर। उस रात के बाद मुझे नींद भी ठीक से नहीं आती थी। हर बार आंख बंद करता तो वही शैडो दिखाई देती, वो हिलती हुई, वो आवाज जो धीरे धीरे कुछ बोल रही थी। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। और फिर 5वें दिन की सुबह एक और खबर आई। उस घर का एक बेटा भी मर चुका था। इस बार पूरा गांव सच में डर गया था। अभी ये कोइंसिडेंट नहीं लग रहा था। लोग एक दूसरे से चुपचाप बातें करने लगे। किसी ने कहा ये सब ठीक नहीं लग रहा है। किसी ने धीरे से बोला उस घर में कुछ है, लेकिन फिर भी कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। गांव वाले उस औरत के पास गए, उससे सवाल किए, लेकिन उसने बस इतना कहा, मुझे खुद नहीं पता। उसका चेहरा, उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले दिन थी, खाली,
ठंडी और अजीब। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने चेक किया और कहा कि तेज बुखार की वजह से मौत हुई है। लेकिन सच क्या था ये कोई नहीं जानता। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मुझे सच देखना है। मैं धीरे से उठा। सब सो रहे थे। मैं चुपचाप घर से बाहर निकला। रात का टाइम था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांस की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। दिल इतना तेज से धड़क रहा था कि लग रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं उस घर के पास पहुंचा, मैंने देखा अंदर फिर से वही हल्का सा उजाला। दिया जल रहा था। मेरे पैर वहीं जम गए। लेकिन इस बार मैं वापस नहीं मुड़ा। मैं धीरे से आगे बढ़ा और झांक कर अंदर देखा। और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। अंदर वह औरत बैठी थी, जमीन पर। उसके आसपास कुछ चीजें रखी थी, जैसे कोई गुड़िया, कुछ हड्डी जैसी चीजें, और मिट्टी पर कुछ निशान बने हुए थे। वह धीरे धीरे अपना सर हिला रही थी और कुछ बोल रही थी, बहुत धीरे, जैसे कोई मंत्र। और उसके पीछे दीवार पर एक शैडो थी। लेकिन वह शैडो उसकी मूवमेंट से मैच भी नहीं कर रही थी, जैसे वहां कोई और भी हो। मैं डर के मारे जम गया। सांसें रुक सी गई। और तभी उसने अचानक अपना सर मेरी तरफ घुमाया, सीधा मेरी तरफ, जैसे उसे पता चल गया हो कि मैं वहां हूं। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। उस औरत ने सीधा मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ही वैसी थी, खाली। लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था, जैसे उसे सब पता हो, जैसे वह मेरा इंतजार कर रही हो। मैं डर के मारे तुरंत वहां से भाग गया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। सीधा घर आया और छत पर जाकर लेट गया। लेकिन उस रात मैंने आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। सुबह हुई और कुछ ही घंटे बाद एक और खबर पूरे गांव में फैल गई। इस बार गांव के एक बच्चे की मौत हो गई। हम सब वहां पहुंच गए। उस बच्चे की हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे शरीर की जान ही किसी ने खींच कर निकाल ली हो। और तब किसी ने धीरे से कहा, उसके घर के पीछे देखना। हम सब वहां गए और जो हमने देखा उसने सबका डर सच कर दिया। वहां जमीन पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी, काले रंग से, जैसे कोई निशान। और उसके पास एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस पहले घर के पीछे मिली थी। अब सबको समझ आ गया था कि ये सब कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सब डर गए थे। सबको लग रहा था कि अगला नंबर कहीं उनका ना हो। एक दिन गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया, अब बस, अब उस औरत को सबक सिखाना पड़ेगा। सब लोग एक साथ उस घर की तरफ चले। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था और अंदर कोई भी नहीं था। घर बिल्कुल खाली, लेकिन दीवारों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई थी, जैसे कोई तांत्रिक वहां रहता हो। पूरा घर अंधेरा और हवा इतनी ठंडी कि खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर मेरी नजर दीवार पर गई। वहां उन सब बच्चों के नाम लिखे हुए थे जो मर चुके थे, एक के बाद एक, लाइन में, जैसे कोई लिस्ट बना रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे, पैरों में जान तक नहीं रही। मैं उसी वक्त डिसाइड किया, मुझे यहाँ नहीं रहना। अगले ही दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर शहर वापस आ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी कभी कभी मैं गांव में फोन करता हूँ तो पता चलता है वह घर आज भी वहाँ है। और कई बार रात के टाइम वहाँ दिया जलता है। और जब भी दिया जलता है तो किसी ना किसी की मौत पक्की होती है।
अब सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी लोग मरने लगे थे। कई लोग वहां सच जानने के लिए गए, लेकिन वहां कभी कोई मिला ही नहीं। एक बार मेरे दोस्त ने बताया कि जब सबने मिलकर दिया जलते देखा तो वो सब तुरंत उस घर के अंदर गए, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ एक शैडो थी जो धीरे धीरे दीवार पर हिल रही थी, जैसे वो अभी भी वहां हो। सच बताऊं तो आज भी वो घर मुझे डराता है, और मैं कभी नहीं जान पाया कि वह औरत गई कहाँ, और क्या वो औरत आज भी किसी का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।